हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, केवीएस के एग्जाम के लिए हमने अपनी रीजनिंग क्लास स्टार्ट कर रखी है। दोस्तों अब तक हमारी 8 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है रीजनिंग की। ठीक है दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ऑड नंबर का टॉपिक है। दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आपके जरूर आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लिखा है दोस्तों कि एक सही विकल्प चुने जो अन्य 3 विकल्पों में से अलग है। चलिए ऑप्शन दिए दोस्तों, देखना, सुनना, सोचना और चखना। ठीक है, ये ऑप्शन दिए। तो दोस्तों से करेंगे तो दोस्तों आपको पता है देखना, सुनना और सोचना ये मन की स्थिति के घोतक होते हैं। कौन सी स्थिति? मन की स्थिति के अनुसार। ठीक है ना, मन की स्थिति के घोतक है ये। ठीक है, जबकि दोस्तों चखना है किसी चीज को खाने से संबंधित है। ठीक है, किसी चीज को खाने से संबंधित है, को खाने से संबंधित है। तो दोस्तों तीनों के तीनों एक जैसे हो गए और अलग कौन सा हुआ? चखना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दोस्तों फिर से हमें सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन दिए दोस्तों नियाग्रा, बोल्गा, अमेजन और कांगो। दोस्तों 3 एक जैसे होने वाले हैं, इसमें कोई एक अलग होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो नियाग्रा एक दोस्तों क्या है? जलप्रपात है, जलप्रपात है। जबकि दोस्तों बोल्गा क्या है? एक नदी है। अमेजन भी दोस्तों क्या है? एक नदी है। और कांगो भी दोस्तों एक नदी है। तो दोस्तों बोल्गा, अमेजन और कांगो तीनों नदियां हो गई, लेकिन अलग क्या हो गया? नियाग्रा, क्योंकि ये क्या है? एक जल प्रपात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों बिल्कुल सही हो गया। बोल्गा नदी दोस्तों कहां बहती है? यूरोप में। ठीक है दोस्तों, और अमेजन कहां बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। और कांगो नदी दोस्तों अफ्रीका में बहती है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों दिया है, ए ऑप्शन दिया है JKST, बी ऑप्शन दिया है GHQR और ABKL और DENO। इस तरीके से दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? इनकी नंबरिंग कर लो। ठीक है, तो दोस्तों J आता है आपके 10 नंबर पर, K आता है 11 पर, S आता है किस नंबर पर? 19 पर, और T आता है दोस्तों 20 नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो G आता है 7 पर, H आता है 8 पर, Q आता है 17 पर और R आता है 18 पर। आगे A का कोड है 1, B का है 2, K का है 11 और L का है 12। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। D का है 4, E का कोड है 5, N का है 14 और O का है 15। इस तरीके से दोस्तों हमें कोड को लिख लेना है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग 10 के बाद दोस्तों क्या आ रहा है? 11, बिल्कुल ठीक है। 7 के बाद 8, ठीक है। 1 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। और 4 के बाद 5 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों 11 के बाद 19 आया, ठीक है। 11 के बाद 19 आया दोस्तों, कितने का गैप? 8 का गैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 8 और 17 में दोस्तों कितने का गैप है? 8 और 17 में दोस्तों 9 का गैप है। आगे बढ़ेंगे 2 और 11 में दोस्तों कितने का गैप है? 9 का गैप है। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों 5 और 14 में कितने गैप है? 9 का। तो दोस्तों में एक बात पता चल गई कि बी में भी देखिए 9 का गैप है, एच और क्यू में। ठीक है, और सी में भी देखिए बी और के में 9 का गैप है, और ई एन एन में भी 9 का गैप है। लेकिन दोस्तों के और एस में कितने का गैप है? 8 का। तो दोस्तों में पता चल गया ये इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों लिखा है, ए ऑप्शन में दिया है 12-42, फिर दिया है 14-82, फिर 23-64 और 36-72। अब हमें बताना है इनमें से अलग क्या है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे इन क्वेश्चनों में? देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे तो 2 और 1 कितना हो रहा है दोस्तों? 3, और 4 और 2 कितना हो रहा है? 6।
तो दोस्तों हमें एक बात पता चल गई यहां से कि अगर हम पहली संख्या को जोड़ देते हैं तो 3 आया और दूसरी संख्या को जोड़ रहे हैं तो 6 आ गया, यानी कि 3 का दुगना कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। क्या ये प्रोसेस आगे भी चल रहा है, चेक करते हैं। 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। और दूसरी वाली संख्या दी है हमें दोस्तों 82, इन्हें जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 हो गया। तो 5 का दुगना दोस्तों क्या हो गया, 10 हो गया। तो यानी कि ये भी बात क्लियर हो गई। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 3 और 2 5, 6 और 4 10, 5 का दूना होना चाहिए, 5 का दूना 10 हो गया, बिल्कुल ठीक है। आगे करते हैं। 3 और 6 दोस्तों हो गया 9 और 7 और 2 9। तो देखिए 9 कैसे होना क्या चाहिए था, 18 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 9 है। गुणा कितना हो रहा है, केवल एक टाइम हो रहा है। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, ठीक है, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, दुगना दुगना हो रहा है, जबकि इसमें एक ही गुना हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दोस्तों 71, 7, 3 और 17। अगला बी ऑप्शन में दिया है 67, 71, 3 और 5। सी ऑप्शन में दिया है 41, 5, 3 और 47। और डी ऑप्शन में दिया है 37, 14, 19 और 7। सभी में दोस्तों कितनी कितनी संख्या लिखी है, 4। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर हम पहला ऑप्शन पढ़ें तो देखिए 71, 7, 3 और 17, ये चारों की चारों संख्या कैसी हैं, चारों दोस्तों एक अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों, जो एक से कटे और खुद से कटे। 71 एक से कटेगी और 71 से यानी कि खुद से ही कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटेगी। ऐसे ही 7 है, 3 है और 17। आगे चेक करेंगे 67, 71, 3 और 5। दोस्तों ये भी सारी की सारी संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्या है। आगे चेक करते हैं 41, 5, 3 और 47। दोस्तों ये भी कैसी हैं, अभाज्य संख्या है सारी, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो भाज्य संख्या हो इसमें, ठीक है। आगे चेक करेंगे 37, 14, 19 और 7। दोस्तों ध्यान से देखेंगे हम लोग तो देखिए 14 दोस्तों अलग है, क्यों, क्योंकि 14 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, जो एक से कटे और खुद से तो कटे ही कटे, साथ में किसी और नंबर से कट रही हो। जैसे दोस्तों 14 है, 14 देखिए दोस्तों 2 से भी कटता है, 14 7 से भी कटता है, ठीक है। तो इसका मतलब 14 कैसी संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों कि ए, बी और सी तीनों में ही अभाज्य संख्या दे रखी हैं, जबकि डी वाले ऑप्शन में 14 जो है एक भाज्य संख्या है, जिसकी वजह से दोस्तों डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो अलग पहचानना था, ठीक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक था ऑड नंबर, विषम संख्याओं को पहचानने वाला, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए, ठीक है। दोस्तों हम मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।